हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सोयाबीन में रिंग कटर यानी गर्डल बीटल की रोकथाम। सोयाबीन में रिंग कटर एक गंभीर बीमारी है जिसे नज़रअंदाज करने में पैदावार लगभग 45% तक कम हो सकती है। समय के साथ और आज के समय इसे कंट्रोल करने में जो भी हम साल्ट का प्रयोग कर रहे हैं, जो भी टेक्निकल का प्रयोग कर रहे हैं, यह आसानी से कंट्रोल भी नहीं होता है। तो सोयाबीन में रिंग कटर की लाइफ साइकिल कैसी रहती है, कितने दिन में यह अपनी एक लाइफ साइकिल पूरी कर लेता है, कंट्रोल करने के लिए आज के समय बेस्ट दवाई, सबसे बेस्ट साल्ट, कारगर साल्ट कौन सा है, इसकी पहचान और रोकथाम के बारे में भी बात करने वाले हैं। रिंग कटर यह कुछ इस प्रकार दिखता है। ध्यान रहे, रिंग कटर सफ़ेद मक्खी और तना मक्खी से बिल्कुल भिन्न रहता है। यह कीट से लगभग सभी किसान भाई परिचित हैं और इसका अटैक कुछ इस प्रकार होता है जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। यह बड़ा ही खतरनाक होता है। यह तना मक्खी से भी बड़ा दुश्मन है, यानी जो स्टेम फ्लाई है ना, उससे ही बड़ा जो दुश्मन है वो रिंग कटर गर्डल बीटल है। और इसकी यदि हम पहचान की बात करें दोस्तों, तो रिंग कटर के 6 पैर होते हैं और सेफ्रॉन कलर यानी केसरिया रंग का होता है और जो पंख हैं वो पीछे साइड के जो भाग हैं वो काले रंग के होते हैं। इसके सामने की जो आँखों के पास से 2 सेफ्टी सींग होते हैं, यह काला भी होता है इस प्रकार, मतलब थोड़ा सा 2 कलर का हम कह सकते हैं। इसका प्रकोप हमारे क्रॉप्स सोया में 1 जुलाई से लेकर के दोस्तों 15 सितंबर के बीच अटैक चरम पर होता है। सोया में 25 दिन से लेकर के 75 दिनों के बीच में इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने के लिए हमको मिलता है। सबसे पहले यह मादा चक्रभृंग, जिसे हम इंग्लिश पर रिंग कटर कहते हैं, जैसा कि इसका नाम है रिंग कटर, तने में कुछ इस प्रकार रिंग बना करके उसको बेजान कर देता है। पत्तियां झुकने लगती हैं, सूखने लगती हैं। कुछ इस प्रकार तने एवं पत्तों में जो डंठल होते हैं या फिर तनों में रिंग बना करके छेद करके वहाँ पर दोस्तों यह अंडे देती है। कौन? मादा चक्रभृंग रिंग कटर। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद अंडों से लार्वा और लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से फिर रिंग कटर, ऐसी लाइफ साइकिल इसकी चलती रहती है। कुछ इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं इसकी लाइफ साइकिल। इस प्रकार पत्तियां झुकने लगती हैं और जो ऊपरी टहनियां हैं वो सूखने लगती हैं। यदि हम लाइफ साइकिल की बात करें दोस्तों, तो इसका जो पतंगा है, जो रिंग कटर है, वो लगभग 3 से 5 दिन के बीच में अंडे पौधे पर दे देता है और अंडे से लार्वा बनने का जो समय है 4 से 5 दिन के आसपास अंडे फूट के लार्वा बन जाते हैं। लार्वा की जो सुंडी है दोस्तों, जिसे हम लार्वा बोलते हैं या फिर सुंडी बोलते हैं, यही सबसे खतरनाक होती है। लार्वा से 30 से 60 दिन के बीच में यह प्यूपा यानी कोष अवस्था में चला जाता है और कोष अवस्था से फिर सीजन आने पर रिंग कटर और फिर यह जो लाइफ साइकिल है यानी रिंग कटर, अंडे, लार्वा, प्यूपा, कोष अवस्था जो होती है ना, तो यही जो लाइफ साइकिल है वो रिंग कटर, अंडे, लार्वा, प्यूपा की चलती रहती है। यदि यह लास्ट तक रहा तो यह फसल कटाई से पहले ही दोस्तों यह फसल को साफ और चट कर सकता है। यानी कुल मिला के यह जो रिंग कटर का लार्वा होता है दोस्तों, यह पौधे यानी तने के पास से प्रवेश करता है और तने का जो भी जाइलम और फ्लोएम है, यानी जो भी एनर्जी, यानी जो भी बीज का जो पार्ट्स रहता है, उसको कट कर देता है और एक प्रकार से पूरे पौधे को चौपट करने की यह क्षमता रखता है। और एक बार यदि फ्रूटिंग स्टेज पर भी इसका प्रकोप होता है तो फलियों में जो दाने हैं ना, उतना अच्छे से भराव नहीं होगा, जो क्वालिटी है, जो बाजार भाव, सब प्रभावित होने वाले हैं। यानी पूरे पौधे को यह बेजान कर देता, ख़त्म कर देता है। यानी मेन पार्ट्स, तने के अंदर को मेन पार्ट्स को यह कट करके खा जाता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, रिंग कटर के पतंगे में जो पतंगा है ना, जो आप पतंगा देख रहे हैं, इस पर स्पर्शनाशी दवा काम करेगी, यानी कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड से यह कंट्रोल होगा। और यदि हम अंडे और लार्वा की बात करें, अंडे और लार्वा को कंट्रोल करने के लिए आपको अंतर प्रवाही यानी सिस्टमिक दवा ही जो रिजल्ट है वो दे सकती है। तो ध्यान रखना है, रिंग कटर को आप कंट्रोल कर सकते हैं, अंडे को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लार्वा में यदि सही समय पर प्रारंभिक स्टेज में ही आप कंट्रोल यदि स्प्रे किया तो कंट्रोल होगा, लेकिन जो प्यूपा कोष स्टेज होती है उस समय कंट्रोल करना मुश्किल वाला काम होता है। और कभी कभी रिंग कटर, क्योंकि जैसे आप स्प्रे करेंगे तो स्प्रे जैसे करेंगे यह उड़ जाएगा। तो यदि जैसी प्रारंभिक अटैक होता है दोस्तों रिंग कटर का, उस समय फर्स्ट स्प्रे पर यदि आप स्प्रे कर दिया बेस्ट साल्ट का, तो समझ लीजिए आपने आधी जंग जीत ली। यह जो रिंग कटर का जो पतंगा होता है ना, मादा रिंग कटर, यह एक बार में 150 से भी ज़्यादा अंडे देती है
और यह अंडे के बाद लार्वा तने में मेन पार्ट्स को काट करके फसल को नष्ट करता है, जो कि पैदावार को प्रत्यक्ष रूप से घटाती है और इसका प्रकोप तना में ही होता है। इसका नुकसान की हम बात करें तो रिंग कटर नहीं बल्कि लार्वा जो सुंडी होती है दोस्तों वह करती है, तने को खोखला कर देती है और पैदावार को घटा देती है। रिंग कटर जब अपनी एक लाइफ साइकिल पूरा कर लेती है तो तने के टुकड़े में जो दोनों साइड को काट करके एक प्रकार से बंद कर लेती है और जो कोस स्टेज होती है वह कोस स्टेज में चली जाती है और अगले सीजन तक जो भी पराली होती है मिट्टी के अंदर जो कोस रहता है ना, जिससे हम कोस कहते हैं, यह है प्यूपा, यह मिट्टी के अंदर चला जाता है और यह अगले सीजन है फिर यही लाइफ साइकिल अपनी पूरी करता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्यूपा कोस स्टेज में कोई भी सिस्टमिक दवाई कोई भी से यह कंट्रोल होने वाला नहीं है। इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि यदि कोस को आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो 3 साल में एक बार गहरी जुताई अवश्य कराइए। और ध्यान आपको ये रखना है कि हमारी फसल पर रिंग कटर का प्रकोप होता है लगभग बुआई से 25 दिन की सोयाबीन की फसल होती है तो 25 दिन से लेकर के 75 दिन के बीच में इसका प्रकोप चरम में होता है। तो पहला जो अटैक है वो 25 दिन के आसपास में ही हमको देखने के लिए मिलता है। समय और मौसम के उतार चढ़ाव के कारण भी इसका जो प्रारंभिक अटैक है ना वो 20 दिन में 18 दिन में भी हो सकता है। कंट्रोल यानी रोकथाम के बारे में बात करते हैं। रिंग कटर गर्डल बीटल को कंट्रोल करने में यदि आप प्रारंभिक स्टेज में सही स्टेप लेते हैं तो यह आसानी से कंट्रोल भी हो जाएगा। यदि इसका प्रकोप पूरी तरह यदि हो गया तो फिर कोई भी साल्ट या फिर कोई भी दवाई उतना काम नहीं करेगी जितना आपने उम्मीद लगा रखी है। तो शुरुआत में कंट्रोल आपको करना है। देखिए दोस्तों, हमेशा क्यों कहा जाता है कि बीज उपचार अच्छे से करिए, बेस्ट फंगीसाइड से करिए ताकि रिंग कटर गर्डल बीटल को आप रोक सकें। तो इसके लिए सबसे पहला जो काम है ना वो है बीज उपचार का। जब आप बुआई करते हैं तो बुआई से लेकर के 30-40 दिन के बीच में जो भी बीमारियों का प्रकोप होता है उससे रेजिस्टेंस पावर आ जाती है, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि बचाव करता है। तो बीज उपचार आप यूपीएल की रेनो आती है या फिर सिजेंटा कंपनी की वाइब्रेंस इंट्रीगल आती है, इससे उपचार कर सकते हैं। बायर कंपनी की गाउचो कीटनाशक आती है या फिर यूपीएल कंपनी की इलेक्ट्रॉन जो दवा आती है, इनमें से कोई भी एक से यदि उपचार करेंगे तो रिंग कटर के शुरुआती जो अटैक होता ना उससे आपको कंट्रोल मिलने वाला है। बाकी इसके बाद भी स्प्रे के माध्यम से आपको वेस्ट जो साल्ट जो काम कर सकते हैं। जैसे जब भी रिंग कटर का पहला प्रकोप होता है या फिर सोयाबीन में आप पहला कीटनाशक दवाई का स्प्रे कर रहे हैं उस समय आप किसी भी एक कीटनाशक जैसे आप साल्ट देख रहे हैं, यह बायर कंपनी की सोलेमन इंसेक्टिसाइड में जैसे इमीडाक्लोरप्रिड और बीटा साइक्लोथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है, यह टेक्निकल आपको बायर कंपनी की सोलेमन कीटनाशक में भी मिल जाएगा। 12 ml 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। एक और साल्ट आता है थाइमोथॉक्सोम और लैम्डासालोथ्रिन का कॉम्बिनेशन है, यह टेक्निकल आपको सिंजेंटा कंपनी की अलीका में यह टेक्निकल मिल जाता है। 15 ml 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना, यह भी साल्ट बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन प्रारंभिक स्टेज में बायर कंपनी की अलांटो, यह जो साल्ट आप देख रहे हैं यह साल्ट भी आप स्प्रे कर सकते हैं 20 ml 15 लीटर पानी में। या फिर एक है प्रोफेनोसाइपर का जो कॉम्बिनेशन आता है, प्रोफेक्स सुपर के नाम से मार्केट में यह दवाई आती है, तो 15 लीटर पानी में 30 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। यानी 3-4 दवाइयों के नाम बताए हैं, इनमें से कोई एक दवाई का स्प्रे कर देंगे तो रिंग कटर न केवल दोस्तों यह रिंग कटर यानी गर्डल बीटल को कंट्रोल करेगी बल्कि आपकी सोयाबीन की फसल में छोटी बड़ी हरी इल्लियों को भी कंट्रोल कर लेगी। एफिड जैसिड थ्रिप्स वाइट फ्लाई को भी यह कंट्रोल कर लेगी। यह हमने ऐसे साल्ट का समावेश किया है। तो पहले स्प्रे पर जो भी आप पहला कीटनाशक स्प्रे करते सोयाबीन की फसल पर फर्स्ट स्प्रे, उसके साथ भी यह टेक्निकल इस साल्ट को चलाएंगे तो रिंग कटर आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। बरसात के दिनों पर अच्छा रिजल्ट मिले, अच्छा कवरेज मिले तो बढ़िया रिजल्ट के लिए शाम टाइम या फिर सिलिकॉन चिप को मिला करके सही समय पर स्प्रे करेंगे तो भरपूर रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। सावधानी के बारे में बात करते हैं तो इसको शुरुआती अवस्था में ही इसको कंट्रोल करना चाहिए। यानी जब भी पत्तियां हल्की फुल्की मुरझाती या फिर झुकी दिखने लगें तो समझ लीजिए आपकी सोयाबीन की फसल पर रिंग कटर का प्रकोप लगभग 4 दिन पहले ही हो चुका है। तो इसी समय यही वो समय है, आप स्प्रे कर दीजिए। जब भी पत्तियां सूखी दिख रही हैं, थोड़ा बहुत झुकी दिखने लगी तो समझ लीजिए इसमें रिंग कटर का प्रकोप है। जब भी पत्तियां डालियां सूखने लगें तो फ़ौरन आपको स्प्रे करना है। और लापरवाही यदि आप कर देते हैं दोस्तों तो पैदावार
50 से 60% तक कम हो सकती है। यकीन मान लीजिए, जब भी आप सोयाबीन की फसल पर स्प्रे कर रहे हैं, एकदम पौधे को ठीक तरीके से भिंगाना है और बढ़िया तरीके से आप स्प्रे कर दीजिए। यह बेस्ट आपको टेक्निकल साल्ट हमने बताया, किसी भी एक साल्ट का आप स्प्रे कर सकते हैं। इस साल्ट का यदि स्प्रे करते हैं, इनमें से किसी भी का, यदि मान लीजिए आपने बीटा और जो इमीडा वाला साल्ट ही स्प्रे किया है, जैसे सोलेमन को स्प्रे कर रहे हैं, तो 1 एकड़ का जो खर्च है वो 350 रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च आएगा, लेकिन आपको रिजल्ट भी भरपूर देखने के लिए मिलेंगे। तो रिंग कटर का जैसे ही हमारे सोयाबीन की फसल पर प्रकोप होता है, ज़्यादा हमको लापरवाही नहीं करना है, सही समय पर सही स्प्रे, बेस्ट दवाई का स्प्रे कर देंगे तो रिजल्ट आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने रिंग कटर यानी गर्डल बीटल को रोकथाम करने के लिए 100% सटीक इलाज बताया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।